कृष्णमूर्ति एक जजमेंट आया, उसमें कहा कि ट्रिपल टेस्ट करो और फिर जो है तुम्हारा पॉलिटिकल आरक्षण आपको मिलेगा। ट्रिपल टेस्ट में क्या था, SC ST उनकी संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया गया। बाद में जो भी आरक्षण OBC को मिलेगा वो पूरा आरक्षण मिलकर 50% के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कभी 35% SC और ST का आरक्षण होता है उनकी संख्या के मुताबिक, तो 15% मिलेगा। नंदुरबार एक ऐसा जिला है हमारे यहाँ के हमारे OBC को 0%, और कुछ जगह पर जो है SC ST 10% है, फिर भी हमको मैक्सिमम 27% मिलेगा। अब कुछ चारा नहीं, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है आपको ये बात मान लेते हैं। दो बार, पहली बात तो है कि SC ST को उनके हिसाब से दे देंगे, जो बची पूछा है वो हम लोग रहेंगे, 50% के ऊपर नहीं जाएंगे। इंपीरिकल डाटा जो जमा करना है वो हमने कमीशन जो है उनकी नियुक्ति की है, थोड़ा समय दीजिए। कुछ नहीं हुआ, कहा कि नहीं। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं कि पहले तो सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में सांसद लोगों की जो कमेटी बनी कि OBC के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि OBC के हालात बहुत बदतर है, उनको जो है जैसे SC ST को पैसा मिलता है भारत सरकार से फंड, वैसे ही उनको देना चाहिए, मगर उनकी आबादी और मालूमात नहीं है, तो सेंसस कमीशन जो है वो जवाब करे। दूसरी एक कमेटी हुई मनमोहन सिंह इनकी अध्यक्षता में, शरद पवार थे, चिदम्बरम थे और कई लोग थे। उन्होंने भी कहा कि उनको मदद फंड्स देना चाहिए, मगर उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उसको जमा करें। तो हम लोग महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा कि 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें OBC का डाटा सब जमा करो, उनकी संख्या जमा करो और बताओ। हमने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए। 4 साल मेरा भतीजा जो समीर भुजबल वो सांसद था, तो मैंने कहा कि तुम जो है पार्लियामेंट में उसको उठाओ। पार्लियामेंट ने उसमें उठाया और कहा कि भाई ये जो 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें जो है हमको हमारी भी जनगणना होनी चाहिए। अब इसमें जो है समता परिषद की ओर से हमने जो पिटीशन किया था वो भी मेरे पास है। हमने सीधा कहा था कि हमारी जो है सारी मालूमात जनगणना OBC की होनी चाहिए। फिर उसके बाद 6, 5, 10 को जो है समीर भुजबल ने कहा कि ये होना चाहिए OBC की जनगणना। PDP के उपनेता थे सांसद पार्लियामेंट में गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि OBC की जाति गणना होनी चाहिए। गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा। बाद में यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा, मेरी आपके द्वारा गृह मंत्री जी से अपील है कि अपने बयान में संशोधन करके हम सभी लोग जो कह रहे हैं शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और जाति के आधार पर जनगणना कराएगा। फिर आगे करके दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी की मांग है जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी भी वहां थे, उन्होंने बोला कि सब जातियों की जनगणना हो, हम जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं, इसलिए जाति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात को भी शामिल किया जाए। ये बार-बार सभी लोगों ने वही बात कही और देवेगौड़ा साहब ने भी कहा, नामा राजेश्वर राव उन्होंने भी कहा कि 80 साल के बाद देश में जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार एग्री करे तो अच्छी बात है। तो ये सब बातें चलती रही और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाउस में आता है कांग्रेस की
Sir, so far as the caste-based census is concerned, the Home Minister has already responded. While the House was adjourned for the time being, I request Mr. Sharad Yadav, Mulayam Singh Yadav and any other who is interested that what information you want to be put in the format for which the caste census will be operated, kindly prepare it and hand it over to us and we will look into those aspects. तो उन्होंने भी जो है कहा कि भाई ठीक है हम करते हैं, उनको क्या क्या चाहिए उसमें हमको बोल दीजिए। फिर 12 अक्टूबर 2010 को प्रणब मुखर्जी साहब ने फिर से कहा the decision taken by the group of ministers is that caste may be involved in the census without affecting the integrity of the platform. उन्होंने कहा बात अब इतना होने के बाद हुआ क्या, सेंसस कमीशन के ओर से जांच करना नहीं हुई, उसके लिए उन्होंने ग्राम विकास और नगर विकास इनके माध्यम से डाटा जमा किया। 2016 में डाटा मोदी साहब के गवर्नमेंट के पास आया। उन्होंने कहा कि अच्छा, जेटली साहब ने एक दिन कहा कि डाटा आया है, लोग बहुत गरीब है ओबीसी के, उनको देना चाहिए घर, पाक, आरोग्य, शिक्षा सबके करने टीचर देना चाहिए। उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया। फिर उन्होंने कुछ किसी ने कहा कि उसमें गलतियां है। पनघड़िया कमेटी नियुक्ति की कि भाई उसमें जो त्रुटियां है दूर करें। पनघड़िया कमेटी में 5 सदस्य जो है लेने थे, 5 साल तक ये पनघड़िया इस्तीफा देकर चले गए। 2017 महाराष्ट्र से एक शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा जब टेबल टेस्ट नहीं हुई है तो इसके लिए आरक्षण चर्चा कर देश चली। फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन आया 2019-20 का तो एक अध्यादेश जो है एक निकाला ऑर्डिनेंस और फिर उसे कहा को लाता नहीं है। फिर उन्होंने डाटा मांगा, नीति आयोग से मांगा, सोशल जस्टिस से मांगा, हमारे दूसरे पंकजा मुंडे मिनिस्टर थी उन्होंने मांगा। कहीं भी मैंने कहा और कुछ सिर्फ इतना ही कहा कि उसकी त्रुटियां हैं, हम नहीं दे सकते। हमारे गवर्नमेंट का उद्धव ठाकरे नेतृत्व में हमने डाटा मांगा, तुम्हें डाटा दे दो, नहीं दे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, 2 केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाल में हम सुप्रीम कोर्ट में और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को कह दे कि वो जो एम्पिरिकल डाटा उनके पास जमा है वो रखने के लिए हमने मांग की थी, किसने किया है, ये हमने कहा आपको जो भाषण पड़ा है वो दे दो, हमको सारे रकम को दे दो ताकि ओबीसी का आरक्षण ठीक ठाक रहे, कायम रहे। हमें क्या उन्होंने कहा कि नहीं इसमें जो है काफी गलतियां हैं। तो हमारे जो वकील थे एमपी विल्सन साहब थे, मुकुल रोड भी थे, सिवल थे, ऑपरेटिव थे, दवे थे, बहुत सारे। उन्होंने बताया ये देखिए तुम्हारा स्टैंडिंग कमेटी का, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का ये सारा मिनट देखो, उसमें सीधा लिखा है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंट्रल कमिश्नर ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज इन्फॉर्म्ड दैट द डाटा हैज बीन एग्जामिन्ड एंड 98.87% मतलब करीबन 99% डाटा ऑन इंडिविजुअल्स कास्ट एंड रिलीजन इज एरर फ्री, मतलब उसमें कोई गलती ना, 99% डाटा सही है ये कहा। अब बाकी पलट गई, कोर्ट अर्जन हुआ। दूसरे दिन भारत सरकार ने दूसरा एफिडेविट कर दिया कि हाँ वो डाटा तो है मगर वो ओबीसी का नहीं है। तो हमारे लोगों ने बोला भाई क्या नहीं, वो सोशियो इकोनॉमिक डाटा है। तो हमारे वकील आगे बढ़ो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एससीसीएस, और तुमने जो फॉर्म जो बताया था ये फॉर्म है जिसमें लास्ट में लिखा है
आप कैसे कहते हैं कि भाई ये ओबीसी का डाटा नहीं है, तो मैंने कहा भाई ये नहीं है ओबीसी का। अब कोर्ट ने कहा कि अब हम क्या करें? वो कहते हैं ओबीसी का डाटा है तो नहीं है, हम क्या करें? तो एक केस वहां गई, दूसरी केस हमने कहा कि हमको समय दीजिए। हालांकि जनगणना करना ये राज्य की बात नहीं है, ये काम जो है पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनके हिस्से में काम आता है। बंटवारा जो है कामों का जनगणना उनके हिस्से में, फिर भी हमने कहा कि हमको समय दे दो, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसके लिए ये हमने अध्यादेश जो निकाला, उसने कहा कि हम शेड्यूल कास्ट को उनके हिसाब से जला देते हैं, 50% के ऊपर नहीं जाते हैं। आयोग हमने निर्माण किया है, थोड़ा उनको अवधि दे दो, काम कोरोना शुरू है, 2021 की जनगणना भारत सरकार को करनी थी, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना शुरू है। और तुम हमको कहते हैं कि तुमने जनगणना क्यों नहीं की? अभी कोरोना में कौन किसके घर जाएगा और ये सब जमा करेगा डाटा, जब तुम नहीं कर पा रहे? हमने कहा हमको समय नहीं मिला। और हमारा इलेक्शन जो अभी कल ही हुआ, वो उसमें आरक्षण नहीं, सब जो है हमारी सीटें थी ओबीसी की, वो जनरल कर दी। ये हालात है, अब क्या करें? ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि एक तो भारत सरकार ने जब ये ओबीसी डाटा था, उसके बावजूद अभी तक नहीं कहा, फडणवीस ने भी डाटा मांगा, मुख्यमंत्री का कभी भी नहीं कहा, हमने मांगा कभी भी नहीं कहा, कोर्ट में लास्ट में कह दिया कि ओबीसी का डाटा नहीं है। भारत सरकार ने अल्टीमेटम, मैं चाहूंगा जो भी सांसद है उनसे पूछे कि आपने तो ये क्या कैसे बोल दिया कोर्ट में? आप संसद में एक बात करते हैं, कोर्ट में दूसरी बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छा गए तो हमारी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के लीडर थे, तो महाराष्ट्र के क्लियर है, बीजेपी के लीडर हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारे अध्यादेश के खिलाफ जाएंगे। दूसरी तरफ से भारत सरकार हमको डाटा नहीं देगी और फिर जो है हमारा आरक्षण खत्म है। मैं कहूंगा वो तो शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार को जो है गड्ढे में डालने के लिए, तकलीफ में लाने के लिए कई बातें होती है, तो और एक बात की उन्होंने, मगर हालत यह हुआ कि मध्य प्रदेश की केस वही आया, तो कोर्ट ने कहा क्या करें? जो महाराष्ट्र को दिया है जजमेंट, वही जजमेंट तुमको मध्य प्रदेश का भी आरक्षण को। अब कर्नाटक उसके पीछे आ रहा है, गुजरात आएगा, यूपी आएगा, सब आएंगे, सब जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे इसमें आनंद नहीं है कि कर्नाटक बीजेपी का है या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, मुझे दुख इस बात का है कि मैं ओबीसी जो है देश के, जो मंडल आयोग के वजह से हमको मिला था अधिकार, वह खत्म हो रहा है, वह खत्म हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मांग तो यही होनी चाहिए 2021 की जो जनगणना कर रहे हैं उसमें ओबीसी की जाति गणना करनी चाहिए किसी भी हालत में, वो हमको मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, जैसे शेड्यूल ट्राइब को संविधान का समर्थन है पूरा, वैसे ही ओबीसी का आरक्षण जो है संविधानात्मक हो, क्योंकि हम 54% है, उसके बावजूद हाँ 20% हमको आरक्षण मिला। और जब से आरक्षण मिला 30 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर में कुछ भी हम देंगे, आपकी संख्या कितनी है, चलो कोर्ट वाली शुरू, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ भी हम देंगे, कोर्ट वाली शुरू। इसलिए इसको संविधान में जो उसको शामिल किया जाए, हमारी जनगणना की जाए। और वो भी देखिए, ये बीजेपी का मैं तो पॉलिटिक्स नहीं बोला कि मुझे पहले से उनके तकनीक और करने में काफी फर्क है, वो तो आरक्षण मुक्त भारत करना चाहते हैं। कई बार उनके मुझे बात उंगली
शेड्यूल ट्राइब आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ आवाज उठाएं और हमारे आरक्षण को हम बेकरार रखें, ठीक ठाक रखें। कल रात को ले बहुत एक उन्होंने कुछ मीडिया में छपा दिया कि हम कुछ कर रहे हैं, ये कब करें जब इलेक्शन होकर जाएगा 5 साल तक ओबीसी जो है इस पॉलिटिकल आरक्षण के दायरे के बाहर रहेगा, तो कब करेंगे? करना है तो तुरंत करो। और जिनका भी आरक्षण जहां इलेक्शन हो रहा है वो आरक्षण कैसे साबित करें, कितना करें, उसके लिए वो काम करें, तुरंत निर्णय ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो रुकने वाला नहीं है। कानून के जो है समय खत्म हो गया, इलेक्शन होगा और सारे इलेक्शन जो है ओबीसी के बिना होंगे, हमारा आरक्षण चला जाएगा। फिर एक बार पॉलिटिकल जाएगा, फिर शैक्षणिक जाएगा, फिर नौकरियों का जाएगा, सब। तो इसलिए मैं सबसे जो यही प्रार्थना करूंगा, काफी बड़े बड़े लोग है, सांसद है यहाँ, आप सब लोग एक होकर जो है, अब पता नहीं ये सांसद अधिवेशन तो खत्म होने को आया है, मगर फिर भी है, हम देश भर में अगर आवाज के धन्यवाद देता हूँ। नेशनल ओबीसी कॉन्फ्रेंस आपने दिल्ली में किया है, आप सब लोग अपने अपने राज्यों में जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाए, लोगों को जागरूक करें और ओबीसी के खिलाफ के आप खड़े होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप चुनाव में नहीं, आपके पास आएंगे नहीं, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। एक के बाद एक दबाते जाएंगे और हम उनको खत्म कर देंगे। इस चंद्र के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।